नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। जानेंगे सिलीगुड़ी में बोली ममता बनर्जी परिवर्तन होगा लेकिन दिल्ली में बंगाल में नहीं। और वहीं जानेंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साधा है मोदी पर निशाना, कहा पीएम के पास विदेश जाने के लिए टाइम है लेकिन किसानों के पास जाने के लिए नहीं। अभी और भी लंबा चलेगा आंदोलन, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा अब महिलाएं संभालेंगी आंदोलन की कमान। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम खबरें आगे जानेंगे। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे जिससे। सीएम ममता बनर्जी ने मोदी को दी है खुली बहस की चुनौती, कहा हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के लिए बीते रविवार का दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा, जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। वहीं आपको बताते चलें दूसरी ओर मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर पलटवार किया, साथ ही पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती भी दी। असम में बीजेपी को लगा है दोस्तों बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए मंत्री सुम रोहांग चुनाव लड़ने की भी अटकलें। जी हाँ दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने से नाराज होकर भाजपा सरकार में मंत्री रहे सुम रोहांग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको दोस्तों बता दें कि सुम रोहांग के यहाँ पर कांग्रेस से चुनाव लड़ने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले दिनों भाजपा ने असम चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था, जारी किए गए लिस्ट में इनका नाम नहीं शामिल था, जिससे नाराज होकर यहाँ पर देख सकते हैं सोनेवाल सरकार में मंत्री रहे उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। रोहांग ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मैं भाजपा में रहकर जनता के लिए कार्य नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कांग्रेस का हाथ थमा है। यहाँ पर यह बड़ी खबर है, असम से सामने निकल के आई है, बीजेपी को लगा है जोरदार झटका। संयुक्त किसान मोर्चा के हरियाणा के विधायकों से कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव से 3 दिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के विधायकों और लोगों से अपील की है कि वे किसान विरोधी खट्टर सरकार को गिरा दें। खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है जो विधानसभा में 10 मार्च को पेश होगा। यह प्रस्ताव हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेश किया है। उन्होंने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए साफ हो जाएगा कि कौन सा विधायक सरकार के साथ है और कौन सा विधायक किसानों के साथ। और वहीं इस पूरे मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में लोगों से अपील की है और विधायकों से आग्रह किया है कि वे प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार ने किसानों को बांटने की कोशिश की और 100 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों को बदनाम करने का भी प्रयास किया है। यूपी में बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका, एक और सहयोगी दल ने छोड़ा साथ, वादों को पूरा करने में नाकाम रहने का लगा है आरोप। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी से खुद को अलग कर लिया है और अपने दम पर आगामी पंचायत चुनाव भी लड़ने का ऐलान किया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बताया कि बीजेपी अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत निषाद समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने को लेकर उनकी पार्टी से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि हम आगामी चुनावों के लिए अपनी चर्चा और पर्चा के साथ तैयार हैं। संजय निषाद ने आगे कहा है कि 166 विधानसभा सीटें हैं जहां निषाद समुदाय की उपस्थिति नगण्य है। और निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि इन 166 सीटों का प्रभाव बीजेपी को आगामी चुनावों में स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का बड़ा बयान, बोले भारत का लोकतंत्र गर्त में जा रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता और दुनिया भर में प्रख्यात जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भारत की वर्तमान स्थितियों पर चिंता जाहिर करते हुए तमाम टिप्पणियां की हैं, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र के अवसान पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र गर्त में जा रहा है। आपको दोस्तों बताते चलें, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि चाहे सम्राट अशोक का कार्यकाल रहा हो या फिर मुगल शासक अकबर का, सभी ने सलाह मशविरा करके ही अपनी सरकार चलाई। और वहीं अमर्त्य सेन ने वर्तमान सरकार में बनी परिस्थितियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र अब गर्त में जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत में लोकतंत्र के दमन के तमाम कोशिशों के आरोप मोदी सरकार पर लगते रहे हैं, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर किसान, नौजवान, सभी ने बार बार मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है।
यहाँ पर देख सकते हैं नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का ये बड़ा बयान निकल के आया है दोस्तों। सिलीगुड़ी में बोली ममता बनर्जी परिवर्तन होगा लेकिन दिल्ली में बंगाल में नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में कोई भी परिवर्तन यानी कि बदलाव नहीं होगा, लेकिन यह बदलाव दिल्ली में जरूर होगा। वहीं एलपीजी, पेट्रोल और डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ पदयात्रा की समाप्ति करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा यहां विकास के लिए नहीं आती, लेकिन वे अपने काम का प्रचार करने आते हैं। लेकिन इस प्रचार से पहले उन्हें यह तो जवाब देना चाहिए कि आखिरकार इन वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि बंगाल में महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में देखिए, बंगाल में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ पर जोरदार तरीके से घेरा है पीएम मोदी को सीएम ममता बनर्जी ने। अभी और भी लंबा चलेगा आंदोलन, किसान नेता राकेश टिकैत बोले, अब आंदोलन की कमान महिलाएं संभालेंगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक 3 नए कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के 100 दिन से ज्यादा होने पर राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को हमारी मांगें माननी ही पड़ेंगी। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून पूरी तरीके से वापस लिए जाएं और जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है, किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 13 मार्च को वह पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां पर एक बड़ी पंचायत को संबोधित करेंगे, वहां के किसानों से मिलेंगे और किसान आंदोलन और एमएसपी के बारे में बात करेंगे। किसान नेता ने कहा कि महिला दिवस भी हम लोग मनाएंगे और बॉर्डर पर पूरा संचालन आंदोलन का महिलाएं करेंगी। बड़ी खबर दोस्तों राकेश टिकैत की तरफ से यहाँ पर सामने निकल के आई है। अब पश्चिम बंगाल भी जाएंगे राकेश टिकैत और यहाँ पर बीजेपी को वोट ना देने की अपील भी करेंगे किसानों से और कृषि कानून भी समझाएंगे। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। टीएमसी ने मिथुन चक्रवर्ती को बताया नक्सली, कहा जनता के बीच उनका विश्वास और सम्मान नहीं। बंगाल की राजनीति में बीते रविवार को एक नया मोड़ आया, जहां बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में पीएम मोदी की रैली में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं आपको दोस्तों बताते चलें, इसके बाद से वो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर आ गए। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती आज के स्टार नहीं है, वो बीते जमाने के स्टार हैं। इसके अलावा वो 4 बार पार्टी भी बदल चुके हैं। वैसे तो वो ओरिजिनल नक्सली थे, इसके बाद से सीपीएम में गए और टीएमसी का हाथ पकड़ लिया, बाद में राज्यसभा पहुंच गए। फिर बीजेपी ने उन्हें ईडी के केस के जरिए डराया, जिस वजह से उन्होंने राज्यसभा छोड़ दी। अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। ऐसे में देखा जाए तो जनता के बीच उनकी कोई भी विश्वसनीयता और प्रभाव नहीं है, ना ही कोई सम्मान है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एनसीपी के रूप में जनता को एक विकल्प प्रस्तुत करने का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार यहां पर किसानों की अनदेखी कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के पास करीब 1000 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल जाने तक का तो समय है, लेकिन किसानों की समस्याओं के निदान के लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आपको दोस्तों बताते चलें, एनसीपी प्रमुख ने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र को एक सूत्र में बांध कर रखे, लेकिन देश में भाईचारे की जगह केंद्र की मोदी सरकार सांप्रदायिकता का जहर फैला रही है। इन सबके खिलाफ एनसीपी के कार्यकर्ता पूरे देश में बढ़ चढ़कर लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शरद पवार ने भी घेरा है किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी को। ट्रैक्टर से किसान महापंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी, बोली जब तक है दम तब तक किसानों के लिए लड़ूंगी। मेरठ से खबर है दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जब तक दम है तब तक किसानों के लिए लड़ेंगी, चाहे 100 दिन हो या 100 साल। कांग्रेस महासचिव वाड्रा बीते दिन उत्तर प्रदेश में मेरठ में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार भी अंग्रेजों की तरह ही किसानों का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी साम्राज्य किसानों को परेशान कर रहा था और भाजपा सरकार भी किसानों को परेशान कर रही है। तीनों कृषि कानून ऐसे कानून हैं जिससे किसान की खेती बुरी तरीके से प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि कृषि कानून सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने वाले हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका, पाकिस्तान, चीन घूमकर आए, लेकिन उनके पास दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए समय नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देश के किसानों का आदर करना चाहिए जो देशवासियों को अन्न मुहैया कराते हैं।
और वहीं प्रियंका गांधी के साथ किसान महापंचायत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहे। यहाँ पर दोस्तों आज की ये सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में।